हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको जो एक वीडियो रिलेटेड कद्दू के प्लांट के बारे में है। यह कद्दू या पम्पकिन या काला कद्दू भी इसको हम कहते हैं। उसके अलावा यहाँ दो या तीन हमारे पास इसकी वैरायटियाँ हैं। तो इसमें एक मीठा कद्दू है, पेठा कद्दू, उसको मीठा कद्दू भी कहते हैं और पेठा कद्दू भी कहते हैं, और वो भी है हमारे पास। तो उसके अलावा काला कद्दू है जो छोटा साइज़ में, अगर 3 पाव यानी 700 ग्राम 800 ग्राम तक उसका वज़न होता है, तब उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो वो इसी का सालन बनता है और वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये जो बेल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बेल का आखिर वाला सिरा है। और ये बेल जो है मेरे पास, ये काफ़ी दूर से आई हुई है। मैं अभी आपको इसका व्यू देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये बेल हमारी काफ़ी दूर से आई हुई है। ये बेल हमारी है, ये आपको मैं बताता हूँ। तो ये बेल, इसका मेन स्टेम जो है वो इस जगह पर है, और यहाँ से फिर ये चलती हुई ये आ रही है, और ये काफ़ी सारा एरिया है। तकरीबन 70 से 80 फुट इसकी लंबाई बन जाती है ये यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखें आप, ये यहाँ पर ये पहुँचाई है। तो ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये इसी तरह से काफ़ी दूर दूर तक फैल चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। तो ये आप देखें, तो ये ब्रांचेस हमारी कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। असल इसका मेन स्टेम जो है वो यहाँ से चल रही है, और उसके बाद ये काफ़ी दूर दूर तक ये इसने फैलाव किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता है दीवार के साथ, तो उसके तरफ भी ये चली गई है। और उसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री है। इस ईंटों वाली बाउंड्री के पास यहाँ पर एक नीचे छोटी बाउंड्री है, जो उस पर ये इस वक्त पूरी बेलों ने प्रेशर डाला हुआ है। और वो बाउंड्री आपके सामने यहाँ से आंखों से ओझल है, क्योंकि उस पर तमाम पम्पकिन की वाइन जो है उसके ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सिलसिला जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से शुरू है। और फ्रूटिंग भी आ रही है, इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है, और इसमें इसके अलावा इसमें बर्ड फ्लावर और फ्लावर, और इसके अलावा इसमें फ्रूटिंग जो है उसका सिलसिला भी जारी है। फ्रूटिंग का सिलसिला इस तरह है कि वो मैं आपको कैमरे की आंख से नहीं बता पाऊँगा, जिसके लिए मैं आपसे मदद चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ओस पड़ी हुई है, और यहाँ पर जाना आना इसके पास, और कद्दू वगैरह को, फ्रूटिंग को ढूंढना, और पत्तों के नीचे, क्योंकि वो जगह जगह पर नीचे छुपी हुई इसलिए है कि उसका अपना एक वेट होता है, और वेट की वजह से जैसे जैसे वो पम्पकिन बड़ा होता है, तो वो नीचे झुकते झुकते ज़मीन से जाके टच हो जाता है। तो फिर इसलिए उसके ऊपर पत्तों का साया होता है। तो उसको मैं आपको विज़िट उसका आपको मैं कराने से कासिर हूँ। तो इसके बाद आप देखें, तो यहाँ पर भी ये हमारी फ्लावरिंग भी है, और इसमें भी फ्रूटिंग आने वाली है। और इसमें आप देखें, तो यहाँ पर इसमें जो है ये पोलिनेटिंग का सिस्टम भी शुरू हो चुका हुआ है। और इसमें पोलिनेटर जो हैं वो काफ़ी टाइम से, सुबह यानी अभी तो तकरीबन 7 बजने वाले हैं, तो ये 6 साढ़े 5 6 बजे यहाँ पर पोलिनेटर आने शुरू हो जाते हैं, और वो यहाँ पर पोलिनेशन का काम जारी रखते हैं। आते वो अपने काम से हैं, लेकिन साथ में हमारा काम भी हो जाता है। वो अपनी मुख्तलिफ़ टेस्ट के लिए, मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों के लिए, उनको तलाश करने के लिए, और मिठास तलाश करते करते ही यहाँ पर आते हैं। वो मेरे किसी काम के लिए नहीं आते, बल्कि वो अपने काम से आते हैं। तो फिर साथ में हमारी जो यहाँ पर उनकी जगह जगह फूलों पर बैठने से ऐसा होता है कि फिर हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग है उसकी पोलिनेशन भी हो जाती है, तो उसका हमको भी फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास कद्दू लगे हुए हैं, इन कद्दू में 3 क्वालिटियाँ हैं, 3 वैरायटियाँ हैं, और 3 इसमें फैमिलियाँ हैं। तो इसमें सबसे मेन जो है वो काला कद्दू है, और उसके अलावा इसमें दूसरा जो है वो मीठा कद्दू या पेठा कद्दू है, और तीसरा इसमें एक और कद्दू है, उसको हम लोग अपनी यहाँ पर
KPK की ज़ुबान में हम उसको चूहा कद्दू कहते हैं। तो उसका टेस्ट बाकी दोनों कद्दूओं से बेहतरीन होता है। और जो पेठा कद्दू है वो तो बाज़ार में बिकता है, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है कि वो वेजिटेबल वाली दुकानों से बआसानी मिलता है। तो वो वहाँ से उसको किसी तेज़दार आले से की मदद से काट काट कर पीसें, 2 किलो 1.5 किलो जैसे भी कोई मांगे तो वो देते रहते हैं। तो वो 18-20 किलो तक भी उसका वज़न जा सकता है। एक तो वो है, वो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। और काले कद्दू का काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। उसके अलावा जो चूहा कद्दू है हमारे यहाँ, तो इसका टेस्ट इन दोनों कद्दूओं से की निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और पॉलिनेशन का सिस्टम जो है वो जगह जगह पर जारी है और भंवरे जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और हमारी ये जो बेलें हैं ये लश ग्रीन बुशी और हल्दी हैं। और ये काफ़ी दूर दूर काफ़ी एरिए में ये, क्योंकि 70 बाई 80 का प्लाट है। और इस प्लाट में आप देख सकते हैं तो चारों तरफ ये पम्पकिन वाइन जो है वो पूरी तरह से उसने अपना कंट्रोल किया हुआ है। और ये इसी तरह से पूरा सिलसिला इसका पूरे एरिए में इसने अपना कंट्रोल किया हुआ है।